प्रश्न है कि कारण रूप में कैसे ठहरना है ना? यही तो बात है। चलिए, आप पैदा हो गए, जन्म ले लिए, आपका नाम पड़ गया, ईना, मीना, चीना, लोगों ने नाम दे दिया आपको। आपकी बुद्धि उसमें जाकर ठहर जाती है। फिर उसमें बता दिया जाता है तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम मोटे हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, ये भी जोड़ दिया गया, तो बुद्धि वहां ठहर गई। क्योंकि वहां हम क्या करते हैं, जो कुछ इन आंखों से दिख रहा है उसको सच्चाई मान लेते हैं, तो बुद्धि वहां ठहर जाती है। अब बात उल्टी है। अब बुद्धि को वहां ठहराने में मेहनत लगती है, क्योंकि इन आंखों से वो नहीं दिखता। सत्य इन आंखों से नहीं दिखाई देता, असत्य इन आंखों से आसानी से दिखाई दे जाता है। असत्य, सत्य नहीं, असत्य। असत्य मतलब जो आज है कल समाप्त हो जाएगा, वो इन आंखों से बड़े आसानी से दिख जाता है, क्योंकि उसी का फैलाव है चारों तरफ। तो लेकिन अब बात आती है कि सत्य में बुद्धि कैसे ठहरे, है ना, जिसको हम कारण कहते हैं, जिसको हम शिव कहते हैं, सभी प्राणी मात्र का कारण। तो वो हमें उसको, क्योंकि हमने कभी किसी ने हमें बताया नहीं, इतना जन जन्मांतर हो जाता है, तो हमारी बुद्धि में देह की परिभाषाएं भरी रहती, तो उसमें टिक नहीं पाते हैं, कारण रूप में टिक नहीं पाते हैं। तो प्रश्न ये है कि उसमें टिके कैसे। तो परिचय मिल प्राप्त करना होता है भारत का। भारत मतलब जो सबकी, भारत नाम कहाँ से पड़ा है, भरत के आधार पर। भरत वो होता है जो सबका भरण पोषण करता है। जो सूर्यवंशी होते हैं, सूर्य के वंश के होते हैं, सूर्य को की जानकारी रखते हैं। सूर्य किसको कहा जाता है, तो सूर्य उस अव्यक्त ज्ञान की रोशनी को कहा जाता है जो सदा रहती है। हम भूल जाते हैं, परंतु उसका वो कभी समाप्त तो सदैव रहता है। तो उसके उसको जानना समझना, वो क्या होता है, उसको जानना समझने की जो क्षमता आती है वो क्या है, सबसे सूक्ष्म चीज को जान लेने की क्षमता आ जाती है। बुद्धि सबसे सूक्ष्म पहुंच सकती है, ये क्षमता आ जाती है हमारे अंदर। वो तर्क करने की क्षमता आ जाती है जो तर्क अभी तक किसी ने किया नहीं। वो जिज्ञासा पैदा करने की क्षमता आती है जिसकी जिज्ञासा कॉमन आदमी को होती ही नहीं है। वो प्राप्त करने की क्षमता, लालसा बैठ जाती है, जिसके लिए दुनिया में क्या कह देते हैं, परे की बात है भाई, ये हमारे तो परे की बात है। कौन से परे नहीं पता, अरे परे नाम दिया तो किसी से परे होगा और किसी के पास होगा। वो परे की बात सोचते हैं। वो बात, वो सोचने की क्षमता आ जाती है, उसको पकड़ने की क्षमता आती है। हर चीज के तंत्र को जानने समझने की क्षमता डेवलप होती है। सत्य को पकड़ने की क्षमता, मूल में कहेंगे तो सत्य को पकड़ने की क्षमता। उदाहरण देते हैं आप लोगों को। ये रंग है, ये रंगों की दुनिया है, परंतु मूल में कितने रंग होते हैं, 7 ही रंग होते हैं मूल में। उनसे ही सारे रंग बने हुए हैं। तो जितने रंग बने हैं, सारे रंग मिटा दिए जाएं तो भी क्या, कौन से रंग बचेंगे, 7 रंग। वो क्या है, वो सत्य हैं, वो हमेशा मौजूद रहते हैं। और जितना विस्तार है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है, वो सब असत्य है। ठीक। तो हमारी बुद्धि वो पकड़ने में जुट जाए, वहां लग जाए जो सत्य है, जो कभी समाप्त नहीं होता। और जब हमारी बुद्धि सत्य को जानती है तो हमारी बुद्धि कैसी हो जाती है, निर्विकारी। फिर उसमें विकार नहीं रहते, विपरीत नहीं रहते, क्योंकि उसमें देभान नहीं होता है। सत्य को जानने से, असत्य को जानने से देभान बढ़ता है, निर्विकारी बुद्धि बनती है। और कैसी होती, शिव कैसा होता है, शिव का अर्थ क्या, कल्याणकारी। जब तुम सत्य को जानते हो तो वो तुम्हारा कल्याण भी करती है और औरों का भी क्योंकि सबसे बड़ा कल्याण बुद्धि का होता है। तुम्हारी बुद्धि को ठिकाना मिल जाता है, तुम्हारी बुद्धि एक जगह स्थिर हो जाती है, स्थिति बन जाती है तुम्हारी। अभी तक जहां पर हम स्थित थे वो क्या था, वो क्या था, असत्य। तीर्थ नहीं था, किनारा नहीं था असत ना वो। मतलब, असत मतलब नॉन एग्जिस्टेंट, जो आज या कल नहीं रहेगा। लेकिन जैसे सत्य बुद्धि हमारी टिकती है, तो क्या होता है, हम एक किनारे हो जाते हैं। फिर हमें किसी किनारे की आवश्यकता नहीं होती, ठहराव आ जाता है, जिसको हम कहते हैं बिंदु में केंद्रित होना। बिंदु कोई जड़ बिंदु ना समझिएगा, बिंदु का अर्थ ही होता है स्थिति, किसी स्थिति की ओर इशारा करना।
कैसी स्थिति है? ज्योतिर्मय, अथाह प्रकाश। अब कुछ लोग उसको अथाह प्रकाश करके बहुत सारी लाइट क्रिएट कर देंगे, वो नहीं है, ये फैंटेसी है, ये सब एकदम आर्टिफिशियल चीजें हैं। अथाह प्रकाश मतलब तुम ऐसी कोई चीज जान लो जिसके जानने के बाद कुछ जानना रह ना जाए, उसको कहते हैं ज्योतिर्मय। बुद्धि ज्योतिमय हो गई, सूक्ष्म पहुंच गई। तो वो सूक्ष्म की मादा पहुंचना और उसमें ठहरना सीख लेना, टिक जाना, तो क्या कहते हैं उनको? सूर्यवंशी। तो वो अपनी बुद्धि नहीं चलाते। अपनी बुद्धि चलाना अर्थात असत्य की बुद्धि चलाना, अर्थात मन मानी कार्य करना, मन मत पर चलना। क्योंकि मन ने आज तक जितने भी जीवन जिए हैं सबकी परिभाषाओं को लाद रखा है कि नहीं लाद रखा है? जैसे गधा होता है ना, लाद रखा होता है, अरे मैं ये मैं वो, अहंकार नहीं खत्म हुआ। पिछले जन्मों का भी भरा रहता है, जिसको हम संस्कार कह देते हैं, वो सब भरा हुआ है। तो वो क्या होता है, वो उससे फिर क्या होता है, हम अपनी ही बुद्धि चलाते हैं, क्योंकि हम अपने को विशेष समझने लग जाते हैं। हम कुछ हैं, तुम कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ मात्र ज्योतिर्मय प्रकाश हो। और वो भी अब क्या है, बुझने की ओर है। जब ये जान लेते हैं तो विपरीत हो जाते हैं। तो फिर कौन से वंश के हो जाते हैं? फिर मन के रास्ते पे नहीं चलते, चंद्रमा से पैदाइश नहीं होती, फिर सीधे किससे कनेक्ट हो गए? सूर्य से। क्योंकि जब चंद्रमा की रोशनी मौजूद होती है तो सूर्य की कार्य नहीं करेगी, और जब सूर्य की रोशनी में आ जाते हो तो चंद्रमा की रोशनी धीमी पड़ जाती है। दो अलग अलग बातें, इसीलिए जब एक जगह रात होगा तो दूसरी जगह दिन हो जाता है। लेकिन जो सूर्यवंशी है अर्थात अव्यक्त ज्ञान को समझने वाले, उनकी बुद्धि कैसी हो जाती है फिर? उनकी बुद्धि अपनी बुद्धि नहीं होती है। आवाज चली गई आपकी? आ रही है, आवाज चली गई? आ रही। फिर उनकी अपनी बुद्धि नहीं चलती, फिर वो क्या होते हैं? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस करी है, जिसको हम कहते हैं राजयोग की प्रैक्टिस। राज से, सत्य से बुद्धि सदैव कनेक्ट रखने की उन्होंने प्रैक्टिस करी है, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहें, जिसका चरित्र का चित्रीकरण कहें, वो शंकर महादेव को दिखाया गया है। समझ रहे हैं? सबसे ऊंचाई में पहुंच लिया, जहां से ऊंचा कुछ जानने को फिर रहा ही नहीं। वो उसकी स्थिति एकाग्र स्थिति है, बिंदु में एकाग्र स्थिति की बात है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? अपनी बुद्धि चलनी, ये जो यहाँ देहात्म वाली बुद्धि होती है वो चलेगी नहीं। क्योंकि वो, उसके ऊपर कौन सी बुद्धि हावी हो जाती है? वो ऊपर वाली बुद्धि। बस समझिएगा, बुद्धिमानों की बुद्धि कार्य करती, वो तुम्हारी अपनी बुद्धि नहीं काम करती। इसीलिए उसको कहते हैं सूर्यवंश। जो सूर्य की रोशनी में जीते हैं ना, वो अपने प्रकाश से नहीं चलते। कभी देखा सूर्य के प्रकाश में जो चंद्रमा वो होते हैं, सितारे, वो अपनी रोशनी निकालते हैं क्या? उनकी अपनी रोशनी, गुजर गई उनके लिए रात, गुजरात के बन गए वो लाइट हाउस। लाइट भी उनकी नहीं रही, शरीर तो अपना रहा ही नहीं, और जो लाइट थी, बुद्धि थी, अहंकार था, मैं बड़ा बुद्धिमान, वो भी उनकी नहीं रहती है। वो भी सर अंडर कर देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं वो सदैव पालन पोषण करते हैं, मानसिक भरण पोषण करते हैं जन्म जन्मांतर के लिए। फिर चाहे वो पश्चिमी सभ्यता में पैदा हो और चाहे पूर्वी सभ्यता में पैदा हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, कि चाहे वो पूर्वी सभ्यता में पैदा हो और चाहे वो पश्चिमी सभ्यता में। क्योंकि मुरली का एक पॉइंट है कि जब ज्ञान सूर्य आधे समय कहाँ रहता है? भारत में, स्वदेश में, और आधे समय कहाँ चला जाता है? विदेश में। दोनों जगह उसी की चमक चलती है, क्योंकि दोनों की आवश्यकता है। स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? दोनों में उसी की बादशाह चलती है। लेकिन ये पूरा समझने की बात है, इसीलिए उनको कह दिया भरण पोषण करने वाले, उसी के आधार पे नाम पड़ जाता है उनका। और एक सबसे सूक्ष्म बात इसी में और जोड़ देते हैं, जो सबसे सूक्ष्म और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आत्मविश्वास, जिसके बिना इस दुनिया में भी कोई काम नहीं होता। कोई काम होना मतलब नया कुछ होना, बिना आत्मविश्वास के नहीं होता। वो विश्वास कहाँ से पैदा होता है?
बात समझिएगा, वो विश्वास कहाँ से पैदा होता है? आत्मविश्वास है, कोई देह का विश्वास। इन आँखों से कोई चीज़ देख के विश्वास नहीं। वो कौन-सा विश्वास है? जो आप अपने विवेक के तीसरे नेत्र से उस बात को जान लेने पर निश्चयात्मक हो जाते हो। उदाहरण देते हैं आप लोगों को हम यहाँ पर। हम सब के अंदर अपनी-अपनी रचनात्मक शक्ति होती है। होती है ना रचनात्मक शक्ति। हम सब के अंदर तर्क शक्ति होती है। इन दोनों को हम लगाते रहते हैं लगातार। लेकिन आज की दुनिया में हमारे तर्क काम नहीं करते। हमारी रचनात्मक शक्ति काम नहीं आती करती क्यों? क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते। स्वयं को नहीं जानते तो आत्मविश्वास की जगह कहाँ डूब जाते हैं? अंधविश्वास में। यही कारण है भारतवासी सबसे बड़े अंधविश्वासी बन जाते हैं, क्योंकि उनके सदा ही उनका विश्वास कैसा रहा है? आत्मा का विश्वास रहा है। अब आत्मा को ही भूल गए, शरीर पे रहे, विश्वास कैसे पैदा हो? तो आत्मा की जगह शरीर पे विश्वास करेंगे तो क्या पैदा होगा? अंधविश्वास। इसे सबसे बड़े अंधविश्वासी भारतवासी हो जाते हैं। आप यहाँ ड्रामा के अंदर भी यही घटना देखते हैं और यहीं पर ये शूटिंग भी होती है।